कैसा ये इश्क है। इटली। जैसे ही थप्पड़ पड़ा था, अचानक से रिवांश ने सामने देखा था और उसकी नजर पायथन पे पड़ी थी जो आंखों में खून लिए उसको देख रहा था। रिवांश गुस्से से जैसे ही पायथन पे हमला करने को हुआ, अचानक से पायथन की बात ने उसको खामोश कर दिया था। पायथन आंखों में नफरत लेके गुस्से से बोला, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। रिवांश शेखावत कभी नहीं, कभी भी नहीं। रिवांश हैरानी से सामने देख रहा था। पायथन को कैसे पता चला था? रूहानी उसकी बहन है? अभी तो ये बात किसी को भी नहीं पता, तो पायथन? लेकिन रिवांश फिलहाल ये सब सोचने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ रूहानी को एक बार देखने की तड़प थी। रिवांश गुस्से से पायथन को धक्का देते हुए बोला, मुझे मेरी बीवी से मिलना है। रिवांश की बात पे पायथन गुस्से से उसको धक्का देते हुए डॉक्टर का कॉलर पकड़ ले बोला, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ, मैं पूरा हॉस्पिटल जला दूंगा। मुझे मेरी बहन सही चाहिए। पायथन और रिवांश को देख के निवान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो धीरे से रिवांश का हाथ पकड़ते हुए बोला, रिवांश। लेकिन रिवांश की आंखों में खून था। वो गुस्से से निवान को देखते हुए बोला, ये आदमी मुझे बताएगा मैं अपनी बीवी से कब मिलूंगा। रिवांश की बात पे निवान ने उसके कांधे पे हाथ रख दिया था। उसकी आंखों में अजीब सी तड़प थी, ऐसी तड़प जो आज तक किसी के लिए नहीं थी। तड़प सिर्फ रूहानी के लिए थी। रिवांश की आंखों में डर था कि किसी को खोने का डर, और ये डर हर किसी को नजर आ रहा था। रिवांश भागते हुए दरवाजे के पास आ गया था। ग्लास वॉल से साफ नजर आ रहा था कैसे रूहानी बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसकी पूरी बॉडी पे जगह जगह खून था। रिवांश उसके करीब जाना था, उसको छूना चाहता था, लेकिन वो ये नहीं कर सकता। रिवांश शेखावत आज मजबूर था, बहुत ज्यादा मजबूर। तभी अचानक से डॉक्टर रिवांश को पकड़ते हुए बोला, सर, हमें ब्लड चाहिए। आपकी वाइफ का काफी ब्लड लॉस हो गया है। प्लीज हमें ब्लड की सख्त जरूरत है। डॉक्टर की बात पे रिवांश जल्दी से बोला, मैं अभी ब्लड अरेंज करवाता हूँ। मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे ही रिवांश ने यह कहा था, डॉक्टर जल्दी से बोला, सर, हमारे पास इस वक्त ब्लड नहीं है, और आप एक अगर कहीं से मंगवाएंगे भी तो उसमें वक्त लगेगा। हमारे पास वक्त नहीं है। आप किसी फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करिए। किसी का ब्लड तो सेम होगा। रिवांश जानता था जो ब्लड ग्रुप रूहानी का है वहीं पायथन का है। इसलिए रिवांश सख्त अंदाज में बोला, ठीक है, आप मैं ब्लड लेके आया हूं, लेकिन मेरी बीवी मुझे सही सलामत चाहिए। अगर उसको कुछ भी हुआ, कुछ भी, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल के नामो निशान को मिटा दूंगा। रिवांश की बात पे डॉक्टर ने पसीना पोंछा था और दौड़ते हुए अंदर चला गया था। रिवांश पायथन को घूरते हुए गुस्से से बोला, मेरी बीवी को ब्लड की जरूरत है। तुम उसके भाई हो ना, उसके लिए यहां आए थे ना, चलो मेरे साथ। जैसे ही रिवांश ने यह कहा था, पायथन रिवांश को देखते हुए आराम से बोला, मैं ब्लड देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अचानक से आग उगलते पायथन को इतने ठंडी आवाज में बात अले के देख रिवांश गुस्से से बोला, आ गया ना औकात पे? तू किसी का नहीं हो सकता। तू अब अपनी बहन की कीमत लगा रहा है। रिवांश पता नहीं खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा था। वो बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि पायथन फिलहाल बहुत आराम से उसको देख रहा था, जैसे कुछ हुआ भी ना हो। अभी तक गुस्सैल पायथन अब बहुत आराम से बात कर रहा था। रिवांश नफरत से बोला, कीमत चाहिए ना तुझे? बोल, कितनी औकात है तेरी? जैसे ही रिवांश ने यह कहा, पायथन आराम से बोला, ठीक है, मैं ब्लड दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे रूहानी के नाम के आगे शेखावत नहीं चाहिए। उसका रिवांश शेखावत और उसकी बीवी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो मेरे साथ रहेगी। तुम उसको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे और यहां से दफा हो जाओगे। मेरी बहन के रास्ते में वापस कभी मत आना। अगर मंजूर है तो मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूं। जैसे ही पायथन ने यह कहा था, रिवांश हैरान रह गया था। उसने जिंदगी में नहीं सोचा था वो ऐसी मुश्किल में फंस जाएगा। रिवांश धीरे से बोला, रूहानी मेरी बीवी है। रूहानी रिवांश शेखावत, और मैं उसको खुद से दूर नहीं करूंगा। और तू बहुत अच्छे से जानता है, रूहानी शेखावत परिवार की बहू है। तुझे लगता है मैं उसको तेरे साथ जाने दूंगा? कभी नहीं।
पायथन में रूहानी को बचाने के लिए दुनिया का बेस्ट डॉक्टर लाऊंगा, लेकिन मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा। रिवांश की बात पे पायथन सिगरेट का धुआं अपने अंदर उतारते हुए बोला, लेकिन उसको तो ब्लड की जरूरत है। रिवांश डॉक्टर की नहीं, और वो तुझे सिर्फ एक इंसान दे सकता है, और वो हूं मैं पायथन। अगर तुझे ब्लड चाहिए तो मेरी बात मान, और जब तू रूहानी के लिए कुछ भी कर सकता है तो फिर ये क्यों नहीं कर सकता? और इसमें मुश्किल ही क्या है रिवांश? तुम तो राव्या से प्यार करते हो ना, और वो वापस आ चुकी है। तो अब अपनी बीवी के साथ खुश रहो और मेरी बहन को छोड़ दो। मैं चाहता हूं तुम उसको डाइवोर्स दे दो। पायथन की बात सुन के रिवांश उसका कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से बोला, घटिया आदमी बहन है वो तेरी, तू उसका सौदा कर रहा है? रिवांश की बात पे पायथन मुस्कुरा के बोला, बिल्कुल, सौदा जायज है, इस जंग में तो सौदा जायज है। रिवांश में अपनी बहन के ऊपर तेरी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा, और अगर तुझे उसकी जान बचानी है और तुझे सच में उससे फर्क पड़ता है तो तू उसको छोड़ दे। पायथन की बातें रिवांश के दिल पे लग रही थीं। जब वो रूहानी को छोड़ने की बात कर रहा था, रिवांश का मन कर रहा था वो पायथन के टुकड़े कर दे, लेकिन फिलहाल वो मजबूर था, बहुत ज्यादा मजबूर। इतना मजबूर शायद वो आज तक नहीं हुआ था। आज रूहानी की ये हालत सिर्फ उसकी वजह से हुई थी, और अब जब उसको साफ ठीक करने का मौका मिल रहा था, वो क्यों इस बात को मान नहीं पा रहा था? वो क्यों रूहानी को छोड़ना नहीं चाहता था? रिवांश को सोच में देख के पायथन मुस्कुरा के बोला, तो क्या मैं हाँ समझूं? रिवांश नफरत से पायथन को देखते हुए बोला, पायथन? लेकिन पायथन रिवांश के कॉलर सही करते हुए बोला, चिल्लाते नहीं रिवांश, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से रूहानी की जान चली जाए। जैसे ही पायथन ने ये कहा था, रिवांश ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह के जड़ दिया था। रिवांश गर्ण उसके सर पे रखते हुए बोला, मैं रूहानी को तेरे साथ जाने दूं, जिसको उसके जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता, जो यहां उसकी जिंदगी का सौदा कर रहा है? रिवांश की बात पे पायथन अपने सर से गण हटाते हुए, बोए रूहानी मेरे साथ तेरे से ज्यादा खुश रहेगी, ये वादा है मेरा तुझसे, और मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हटता। लेकिन अगर तूने और देर करी तो रूहानी जरूर। लेकिन पायथन की बात पूरी होने से पहले रिवांश चिल्लाते हुए बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला था, और भी बहुत धीरे से, ऐसा लगता था जैसे रिवांश शेखावत आज पता नहीं कितना मजबूर था। पायथन मुस्कुराते हुए बोला, ये सीन तो रिकॉर्ड होना चाहिए। रिवांश शेखावत खतरनाक माफिया आज सर झुकाए खड़ा है, आई भी इस तरह इतना मजबूर। उफ, मैं कितना खुश हूं। कतना कह के पायथन डॉक्टर के साथ चला गया था, और रिवांश सिर्फ ग्लास वॉल को देख रहा था जिसके पीछे रूहानी थी। लेकिन वो आज मजबूर था। जिस रूहानी से वो सही से बात नहीं करता था, आज उस रूहानी को देखने के लिए वो तड़प रहा था। रिवांश ने नफरत से अपना फोन लिया और गुस्से से बाहर आ गया था। उसने जिसको कॉल मिलाया था, उसने अगली ही बेल पे कॉल उठाया था, और उसके कुछ कहने से पहले गहरी आवाज उसके कानों में पड़ी थी, कैसी है रूहानी? जैसे ही सामने से ये आवाज आई, रिवांश गुस्से से अपना हाथ दीवार पे मारते हुए बोला, हाई डैड, क्यों किया आपने ये सब? रिवांश की आंखें लाल हो रही थीं। उसकी आंखों में इस वक्त आग जल रही थी। तभी रुद्राक्ष बेहद ठंडी आवाज में बोला, क्योंकि तुम रूहानी को डिजर्व नहीं करते। रिवांश शेखावत, आज तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत हुई है। मैं सुबह तक इटली आ जाऊंगा और मैं खुद रूहानी से बात करूंगा, वो तुम्हें डाइवोर्स दे देगी। रुद्राक्ष की बात पे रिवांश चिल्लाते हुए बोला, डेड? लेकिन रुद्राक्ष आराम से बोला, आवाज नीची। रिवांश पायथन रूहानी का भाई है, और उसने जो तुमसे कहा वो मैंने उसको करने को कहा था। अब तुमने वादा करा है तो अपना वादा याद रखना। तुम अब रूहानी से कभी नहीं मिलोगे। तुम्हें राव्या से शादी करना चाहते थे, जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम राव्या से शादी करो, लेकिन अब रूहानी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मुझे लगता है उसकी काफी जिंदगी बर्बाद हो गई है, अब और नहीं, और पायथन उसका ध्यान रखेगा, वो उसका भाई है। रुद्राक्ष की बात पे रिवांश कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तभी रुद्राक्ष आराम से बोला, मेरे पास वक्त नहीं है रिवांश, मैं सुबह इटली आ रहा हूं, बाकी बातें वहीं होगी। इतना कहने रुद्राक्ष ने कॉल काट दिया था। रिवांश आज अकेला हो गया था, बहुत अकेला। लेकिन वो अकेला क्यों हो गया था? रूहानी उसके पास से जा रही थी, उसको तो खुश होना चाहिए था ना, वो यही तो चाहता था। रूहानी उसके साथ रहती तो वो कभी खुश नहीं रह पाती।
लेकिन क्या सच में वो रूहानी के बिना जी पाएगा? वो रूहानी को इटली लाया था ताकि उसकी फैमिली से उसको मिलवा सके। उसको पहले से पता था रूहानी का एक भाई है। वो शादी के कुछ दिन बाद से रूहानी के बारे में काफी कुछ जान गया था। लिए रिवांश शेखावत इतना बेवकूफ था, वो उस इंसान को ना जान पाता जो उसके साथ रह रहा था। उसने रूहानी की पूरी डिटेल शादी के कुछ दिन बाद निकला ली थी और तब रिवांश को एहसास हुआ था वो गलत था। और फिर जब उसको पता चला था रूहानी का भाई इटली में है, वो रूहानी को इटली ले आया था। लेकिन इटली आके उसको पता चला था उसके ना जाने कितने दुश्मन यहाँ इसके इंतजार में थे। इसलिए सिर्फ इसलिए उसने रूहानी को सब चीजों से दूर रखा। राव्या का आना यहाँ अनएक्सपेक्टेड था क्या सच में? शायद नहीं, क्योंकि रिवांश शेखावत वो गहराई था जिसको ना तो को समझ पाया था ना जान पाया था। रिवांश शेखावत खुद एक मिस्ट्री था। निवान जो रिवांश को गौर से देख रहा था, धीरे से बोला, तूने राव्या को क्यों जाने दिया? निवान की बात पे रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, क्योंकि मैं चाहता था। रिवांश की बात पे निवान धीरे से बोला, तो इसका मतलब सच में राव्या की किडनैपिंग तूने कराई थी? निवान की बात पे रिवांश ने गहरी सांस ली थी। इतने सस्पेंस के बीच एक सस्पेंस और बढ़ गया है। राव्या की किडनैपिंग रिवांश ने करवाई थी और क्यों कराई थी? आखिर इतने उलझे धागे कैसे सुलझेंगे? असल में कौन है रिवांश शेखावत और कितने राज हैं जो अभी तक कोई नहीं जानता? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।